दोस्तों, आज हम सीटेट 16 फरवरी 2014 को पेपर 1 में पूछे गए ईवीएस के प्रश्नों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। कथन दिया हुआ है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सही बात है। कथन 2 है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये कथन गलत है। कथन 3 है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी बिल्कुल राइट है। कथन 4 है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। कथन 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कथन ए दिया हुआ है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। कथन सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। कथन डी है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन डी गलत है। मधुबनी जो जिला है वो बिहार राज्य में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। कथन ए, बी और सी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है, शकरखोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। जो पोचमपल्ली गांव है वो ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। कथन दिया हुआ है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कथन ए सही बात है। कथन बी है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती है। कथन बी बिल्कुल गलत है। किसी भी पेड़ की जड़ें टहनियों से नहीं लटकती हैं। कथन सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। कथन सी भी सही है। कथन डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पी सकते हैं। कथन डी भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। कथन ए, सी, डी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। कथन ए है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। कथन बी है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। कथन सी है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। कथन डी है, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। कथन ए, डी और बी सही है। सी जो है वो गलत है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे ऑप्शन 1 है बैंगनी और नीला, ऑप्शन 2 है हरा और पीला, ऑप्शन 3 है काला और सफ़ेद, ऑप्शन 4 है लाल और संतरी। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी जानवर किसी भी वस्तु को रात में या तो काला ही देखता है या तो सफ़ेद देखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन 3 है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 4 है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन 1 विषय की मूल संकल्पनाओं की गहरी समझ विकसित करना। ऑप्शन 2 अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन 3 कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन 4 स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन 2 प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ऑप्शन 4 वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है, बच्चों को लकड़ी के गट्ठों का भंडार दिखाना ये एक उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन 2 है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन 3 है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन 4 है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन 2 पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। ऑप्शन 4 विषय अध्यापकों की इस आवश्यकता को कम करना। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बना देना ही प्राथमिक स्तर में ईवीएस की पाठ्यचर्या को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ऑप्शन 1 है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन 2 है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन 3 है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन 1 असम। ऑप्शन 2 हांगकांग। ऑप्शन 3 ओडिशा। ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 1, 3 और 4 बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन 2 राइट है, ये छात्र हांगकांग का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन 1 है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कथन 2 है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। कथन 3 है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं।
कथन 4 है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट है। कथन 1, कथन 3 और कथन 4 सही है। जो कथन 2 है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह गलत है।